हमारा ये दिमाग बहुत अद्भुत है। ये हमारी बॉडी के सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स में से एक है। बहुत सारी स्टडीज हमें ये बताती हैं कि हमारा ये दिमाग इस ब्रह्मांड की तरह ही बहुत बड़ा है और इसमें इतने न्यूरॉन्स हैं जितने कि इस ब्रह्मांड में सितारे। हमारा ये इंसानी दिमाग बहुत सारे राज और रहस्यों से भरा हुआ है और उसमें से ही एक है द फ्लो और द इंड्यूस स्टेट। ये हमारे दिमाग की एक ऐसी मेंटल स्टेट है जहाँ उस इंसान का कंसंट्रेशन उसकी पीक यानी उसकी चरम सीमा पर होता है। पिछली बार के बारे में सोचो जहाँ आप इतना खो गए थे कि आपको टाइम के बारे में कुछ पता ही नहीं था। आप एक निंजा की तरह फोकस्ड थे और मानो आपको ऐसा लग रहा था जैसे आपके और आपके उस काम के अलावा इस पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है। तो इसे ही हम फ्लो स्टेट कहते हैं। फ्लो स्टेट हमारे मन की एक बहुत पावरफुल स्टेट है। इस स्टेट के दौरान हमारा सेंस ऑफ सेल्फ ही खत्म हो जाता है। मतलब आपको खुद के होने का भी पता नहीं चलता, यानी कि बिल्कुल प्योर कॉन्शियसनेस। फ्लो स्टेट के दौरान ना आपको थकान महसूस होगी, ना आपके मन में कोई और दूसरा ख्याल आएगा, ना आपको सर्दी लगेगी ना गर्मी। बस आप पूरी तरीके से अपने काम में इन्वॉल्व रहेंगे। इस स्टेट में पहुंचने के बाद आपको वो काम करने के लिए खुद को फोर्स नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वो काम खुद ब खुद बिना किसी एफर्ट के होने लगेगा, बिल्कुल बहते फ्लो की तरह। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट मिहाई सिंटमिहाई ने फ्लो को ऑप्टिमल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस भी कहा है, यानी कि अनुभवों में सबसे उच्चतम अनुभव होता है इस स्टेट के दौरान। और साथ ही वो कहते हैं कि हम इस स्टेट के दौरान सबसे बेस्ट फील करते हैं और उस टास्क में अपना बेस्ट देते हैं। तो मैं एक चीज को यहाँ पहले ही क्लियर कर देता हूँ, तो इस स्टेट में आप एक्सीडेंटली नहीं पहुँचते। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपको वहां तक पहुंचाने के लिए ट्रिगर करते हैं। तो आज हम फ्लो स्टेट के बारे में ए से जेड तक सब कुछ जानेंगे कि फ्लो स्टेट कैसे काम करती है, फ्लो के बेनिफिट्स क्या हैं, फ्लो के दौरान हमारा ब्रेन कैसे रिएक्ट करता है और सबसे इम्पोर्टेंट फ्लो स्टेट को कैसे अचीव किया जाए। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट मिहाई सिंटमिहाई ने 1975 में इस एक्सपीरियंस को फ्लो का नाम दिया था। लेकिन ये कॉन्सेप्ट हजारों सालों से एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे ग्रीक के एंशिएंट फिलोसोफर एरिस्टोटल ने इसे यूडेनोमिया का नाम दिया, एंड चाइनीज फिलोसफी यानी कि टाओइस्ट ने इसे वू वेई का नाम दिया, और बुद्धिस्ट में इसे जैन के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लो स्टेट के बेनिफिट्स के बारे में। फ्लो स्टेट के दौरान हमारी बॉडी में न्यूरोबायोलॉजिकल इफेक्ट्स एक्टिव हो जाते हैं और जिसकी वजह से हमें मेरिट यानी कि असंख्य बेनिफिट देखने को मिलते हैं। जैसे कि ये स्टेट आपकी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर देती है और साथ ही आपकी लर्निंग और परफॉर्मेंस को बहुत हद तक इम्प्रूव कर देती है। और इस स्टेट के दौरान आप अपने डर की बजा डालोगे, और इतना ही नहीं दोस्तों, आप अपने फियर्स और एंजाइटी की भी बचा के रख दोगे। और साथ ही ये स्टेट आपकी नींद की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है एंड आपकी हैप्पीनेस को भी बूस्ट करती है। फ्लो स्टेट आपकी क्रिएटिविटी को लगभग 500 से 700% तक इंक्रीज कर देती है। तो अब कुछ लोग सोचेंगे भाई ये तो कुछ भी बोलता है, तो वो लोग जरा ध्यान से सुने। अमेरिकन ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर स्टीवन कॉटलर अपनी एक रिसर्च प्रोजेक्ट द फ्लो जेनोम में बताया, हमें इस प्रोजेक्ट के दौरान ये पता लगा कि जो लोग फ्लो स्टेट को एक्सपीरियंस कर पा रहे थे उनकी क्रिएटिविटी 700% तक इंक्रीज हो गई थी। और आगे वो कहते हैं कि आर्टिस्ट इसे इन द पॉकेट स्टेट के नाम से बुलाते हैं। और साथ ही फ्लो स्टेट हमारी प्रोडक्टिविटी को लगभग 500% इंक्रीज कर देता है। मतलब जिस काम को करने में आपको 5 दिन लगेंगे उसका गेम एक ही दिन में ओवर। इस स्टेट के दौरान भूख, प्यास, तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, पेन सब कुछ खत्म हो जाता है। आप एकदम से मेडिटेशन वाली स्टेज पे पहुंच जाते हो। यार ये कोई मैं हवाबाजी नहीं कर रहा, ये सारी बातें साइंटिफिकली प्रूव्ड है। इस बात को खुद फ्लो जेनोम के डायरेक्टर जेम्स व्हील ने खुद एग्री किया है और इसका एक एपिसोड बुलेट प्रूफ रेडियो पे टेलीकास्ट हो चुका है। खैर अब आगे बात करते हैं। फ्लो स्टेट के दौरान हमारे ब्रेन के मैकेनिज्म में कुछ चेंजेस होते हैं। फ्लो स्टेट में हमारी बीटा ब्रेन वेव जो हमारी ब्रेन की हाइपर एक्टिविटी इंक्रीज कर देती है वो शांत हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी बीटा ब्रेन वेव्स धीरे धीरे अल्फा स्टेट में शिफ्ट होने लगती है। इस अल्फा स्टेट में हमारा ब्रेन हल्लड़ से हटके शांति को महसूस करता है और अल्फा स्टेट में हमारा ब्रेन बाहर की अनवांटेड नॉइस पे फोकस नहीं करता, और जिसकी वजह से उस वर्क और आपके ब्रेन के बीच में एक गहरा और डीप कनेक्शन हो जाता है। और इसी के चलते आपका फोकस और कंसंट्रेशन इंटेंस और डीप हो जाता है। ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो कि हमें सेल्फ अवेयरनेस का एहसास कराता है और साथ ही हमारे
हमारे डिसीजन मेकिंग एंड थॉट प्रोसेसिंग जैसे ब्रिलियंट फंक्शन परफॉर्म करता है। अब देखो, इस स्टेट के दौरान होता यह है कि हमारे ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स लॉक हो जाता है और इसके लॉक होते ही ये हमारी थिंकिंग एंड थॉट एबिलिटी पर पूरा कंट्रोल ले लेता है और इसकी वजह से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की प्रोसेसिंग स्लो से फास्ट हो जाती है और जिसके चलते हमारे अंदर एक स्पार्क जनरेट हो जाता है। हमारे ब्रेन में क्रिएटिविटी और न्यू आइडियाज दौड़ने लगते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं फ्लो के दौरान हमारे ब्रेन में कौन से न्यूरोकेमिकल चेंजेस होते हैं। सो बेसिकली जो ब्रेन है वो लगभग 6 केमिकल रिलीज करता है और इसी वजह से मेंटली और फिजिकली हम फास्टर, स्ट्रॉन्गर और क्विकर बन पाते हैं। इस दौरान जो सबसे पहला केमिकल ब्रेन रिलीज करता है वो है डोपामिन। इसके रिलीज होते ही हमारी हार्ट रेट और बीपी बढ़ने लगता है और जिसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस, फोकस और पैटर्न रिकॉग्निशन की एबिलिटी बढ़ने लगती है। सो डोपामिन 2 तरीकों से हमारी बॉडी में काम करता है, फर्स्ट इमोशनली एंड सेकंड फिजियोलॉजिकली। डोपामिन हमारे फोकस को टाइट रखता है और साथ ही उस काम को करते वक्त हमें अच्छा फील कराता है। नेक्स्ट है नॉरएपिनेफ्रिन। ये न्यूरोकेमिकल लगभग डोपामिन से मिलता जुलता है। नॉरएपिनेफ्रिन हमारे ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज रिलीज करने लगता है जिसकी वजह से हम बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं और साथ ही ये हमें अटेंटिव, फोकस, इमोशनली कंट्रोल रहने में मदद करता है। और लगभग ये दोनों केमिकल्स अपनी अपनी एक्टिविटी को साथ प्रोसेस करते हैं। इसके बाद बारी है एंडोर्फिन की। ये हमारी बॉडी से पेन, स्ट्रेस, तनाव इन सबको डिसअपियर कर देता है और इनके बदले हमें प्लेजर और जॉय से भर देता है। ये न्यूरोकेमिकल बाजार में मिल रही पेन किलर से लगभग 100 गुना ज्यादा इफेक्टिव होता है। और अब नेक्स्ट है आनंदामाइड। ये नाम लिया गया है हमारी सबसे एंशिएंट लैंग्वेज संस्कृत से, जिसका मतलब होता है प्योर ब्लिस, यानी आसान भाषा में परमानंद। और जैसे ही ये केमिकल रिलीज होता है वैसे ही बॉडी हर तरीके के तनाव, दर्द, फियर, एंजाइटी और डिस्प्लेजर से फ्री हो जाती है। इस न्यूरोकेमिकल का इफेक्ट कैनाबिस यानी कि भांग लेने के जैसा होता है। इतना नहीं कि यार आपको कुछ होश ही ना हो, बस इतना जितना कि आपकी बॉडी सह पाए। और अब आती है फ्लो की सबसे लास्ट स्टेज, जिसमें 2 और न्यूरोकेमिकल यानी कि सेरोटोनिन एंड ऑक्सीटोसिन इस पार्टी को ज्वाइन करते हैं। इनके रिलीज होने पर हम खुशी और शांति को महसूस कर पाते हैं। सेरोटोनिन एंटी डिप्रेसेंट की तरह काम करता है जिससे हम शांत, खुश और खिले खिले लगते हैं। इसलिए इस स्टेट को सबसे एडिक्टिव स्टेट माना जाता है। तो यार अब बात करते हैं ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो आपको फ्लो स्टेट में जाने से रोकते हैं। आपको फ्लो स्टेट अचीव करने के लिए लगभग 15 मिनट का अनइंटरप्टेड कंसंट्रेशन चाहिए। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप सारे डिस्ट्रैक्शन को साइड करके उस टास्क को करें और जब ऐसा होगा तो आप बहुत जल्दी हाइपर फोकस की स्टेट में पहुंच जाओगे जो आपको फ्लो स्टेट तक पहुंचने में बहुत मदद करेगा। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, अगर इस दौरान आप एक भी बार डिस्ट्रैक्ट हुए तो आपको एवरेज 25 मिनट्स लगेंगी अपना पूरा कंसंट्रेशन वापस गेन करने में। सो इन ऑर्डर टू अचीव फ्लो स्टेट इट्स बेटर टू अवॉइड ऑल डिस्ट्रैक्शंस। तो अब बात करते हैं हाउ टू गेट इनटू फ्लो स्टेट। फ्लो स्टेट के ऑथर मिहाई चिक्सिंचमिहाई अपनी एक स्टडी में कहते हैं हमारी बॉडी के खास पल यानी कि बेस्ट मोमेंट वो नहीं जब हम रिलैक्स और चिल कर रहे होते हैं, बल्कि वो है जब हमारी बॉडी और माइंड उसकी लिमिट तक स्ट्रेच हो। तो अब आप बोलोगे कि फ्लो स्टेट का इससे क्या कनेक्शन, तो इस ग्राफ को देखो। तो ये है एक्सपीरियंस फ्लक्चुएशन मॉडल जो कि आपके स्किल्स और चैलेंजेस के रेशियो को दर्शाता है। अगर आपकी चैलेंजेस और एबिलिटी हाई है तो आप फ्लो स्टेट अचीव कर सकते हो, लेकिन आपके चैलेंजेस का रेशियो आपकी स्किल से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, तभी आपके माइंड और बॉडी उसकी लिमिट को स्ट्रेच करेंगे और आपको फ्लो स्टेट तक पहुंचाएंगे। जिस टास्क पर आप अपना काम कर रहे हैं उसका चैलेंजिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आपका ब्रेन उस टास्क में पूरी तरीके से एंगेज नहीं होगा। और दोस्त, ऐसा भी ना हो कि उस काम के चैलेंजेस इतने हाई हों और स्किल्स लो हों तो आपको फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी के अलावा कुछ नहीं होगा। अगर आपके चैलेंजेस लो हैं और आपकी स्किल्स बहुत हाई हैं, सिंपल भाषा में अगर वो टास्क बहुत आसान है तो आपको बोर्डूम और एपैथेटिक फील होगा और आपका ब्रेन कुछ और सोचने लगेगा और आपका कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि फ्लो में जाने के लिए आपका प्रेजेंट में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप सुबह सुबह मेडिटेशन कर सकते हैं। आपको बैठकर बस इतना करना है कि आपको बस प्रेजेंट मोमेंट पर ध्यान लगाना है और अपने दिमाग को काम और पीसफुलनेस का एहसास कराना है। और इस दौरान आपके दिमाग में थॉट्स आएंगे और जाएंगे, बस आपको उन थॉट को ऑब्जर्व करके उन्हें लेट गो करना है और बस अपने माइंड को प्रेजेंट में ले आना है। इससे आपका ब्रेन फिर से रिवायर होगा और जिसके चलते आपके ब्रेन की लेटरल थिंकिंग बढ़ेगी, जिससे आपका कंसंट्रेशन एनहेंस्ड होगा। और लास्ट पॉइंट ये है, हम सबकी किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए एक टाइमिंग होती है। उस टाइम हमारा ब्रेन अपने आप फोकस्ड और क्रिएटिव हो जाता है। उस टाइम हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली क्रिएटिव और फोकस्ड फील करता है। सब लोगों की काम करने की एक टाइमिंग
होती है और उस टाइम पर उन्हें काम करने में बहुत मजा आता है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं 8 से 11 बजे के आसपास ही अपनी सारी वीडियोस को एडिट, स्क्रिप्ट सब कुछ उसी टाइम पर करता हूँ और उस टाइम पर किया हुआ कोई भी काम दिन के किसी और टाइम से अच्छा कर पाता हूँ। तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपने टास्क को शिफ्ट कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ आप दी गई जानकारी से सहमत होंगे और इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। और मैं हूँ केवी और आई एम ऑन अ मिशन। मैं एक मिशन पर हूँ। आप लोगों की अच्छी हेल्थी मेरी पहली और आखिरी प्रायोरिटी है। तो भाई लोग अपना अपना समर्थन जरूर देना इस चैनल को आगे ले जाने में। धन्यवाद। और इसी के साथ दिस वाज केवी साइनिंग आउट।